हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? चलिए आज हम बात करेंगे मुथूट माइक्रो फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में। ये आईपीओ कल से आएगा, 18 से 20 को आएगा और इसका प्राइस बैंड है 277 से 291 के बीच में। चलिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि ये करती क्या है। ये एक तरह से वुमेन एम्पावरमेंट को काफ़ी प्रमोट कर रही है। इन द सेंस ये रूरल एरियाज़ में वुमेन्स को लोन देती है। तो ये कंप्लीटली एक डिफरेंट इसका बिज़नेस मॉडल है कि जहाँ पर ये वुमेन्स को लोन देते हैं। अब ये वुमेन्स को कैसे लोन देते हैं कि ये 10-15 के ग्रुप में वुमेन्स को ये लोन देते हैं और जब वो लोन इनका ये दे देते हैं, उसके बाद ये उनको इंश्योर करते हैं जो इंडिविजुअल्स वुमेन को, ये प्रगति लोन भी देते हैं। तो एक बार अगर वो वाला उनका जो बेसिक लोन है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद इसको एनहांस कर देते हैं और उसके बाद ये प्रगति लोन भी देते हैं। अब ये जो लोन देते हैं, इसका एवरेज टिकट साइज़ जो उनका लोन का है, ये है 51,000 रुपीज़ का और ये 2 इयर्स का लोन होता है। और एक एक बहुत ही अच्छी बात जो मुझे लगी कि इस ये जो लोन का रीपेमेंट होता है, ये मंथली भी होता है और वीकली भी होता है। तो एक जो इनके कस्टमर्स हैं, जैसे वुमेन हैं, वो डेफिनिटली दे कैन चूज़ कि उन्हें वो मंथली पे रीपे करना है या वीकली रीपे करना है। जो इनकी मंथली रीपे करने की बुक है वो अराउंड 70% कस्टमर है और जो वीकली करने की है वो 30% कस्टमर्स हैं। और जो इनका प्रगति लोन है एक बार अगर ये बेसिक लोन अगर कोई दे देता है तो उसके बाद जो प्रगति लोन है वहाँ पे 80,000 से 3 लाख तक ये उनको लोन देते हैं। और सिंस ये लोग वुमेन को लोन दे रहे हैं जो एक प्रायोरिटीज़ सेक्टर में भी आता है, तो बैंक्स जो इनको पैसा फाइनेंस देता है, तो बैंक्स को एक मैंडेटरी परसेंटेज होता है, जैसे कि जाएँगे एचडीएफसी बैंक के पास टू टेक द लोन, तो एचडीएफसी बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर जो कॉर्पोरेशंस लोन देती हैं, जैसे ये एक कंपनी है, उसको कुछ परसेंटेज इनका जो लोन होता है, वो सब्सिडाइज़ रेट में देना होता है। तो इनको वो बेनिफिट भी मिलता है। ये अच्छी तरह से साउथ में फैले हुए हैं। ये केरला, तमिलनाडु, बैंगलोर यहाँ पे इनका 51 परसेंटेज बिज़नेस होता है, 51% एयूएम है और इनका इवन बिज़नेस बिहार और यूपी में भी काफ़ी अच्छा है, जो 10 परसेंटेज और 9 परसेंटेज है। इवन इनका बंगाल साइड पे भी अच्छा है। तो 18 स्टेट्स में ये लोग हैं और इनकी 1330 ब्रांचेज़ हैं और इनका जो एयूएम है, वो 36 परसेंटेज कैगार से बढ़ रहा है। एयूएम मीन्स एसेट्स अंडर इनका मैनेजमेंट। और ये माइक्रो फाइनेंस की जो इंडस्ट्री है, ये टोटल इंडस्ट्री अभी तक 3.5 लाख करोड़ इसमें लोन दे दे चुके हैं। जिसमें जस्ट इनका अभी तक सिर्फ 10,000 ही एयूएम है। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इंडस्ट्री है और ये 17 करोड़ ऐसे हाउसेज हैं जिसमें कि ये लोन दे सकते हैं और जो कि अभी तक सिर्फ 7 करोड़ हाउस होल्ड ही कवर्ड हुए हैं। तो ये इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें कि ये एक काफ़ी डोमिनेंट प्लेयर है। इनफैक्ट इनका जो एयूम है ये 5th नंबर में आता है। चलिए बात करते हैं थोड़ा-सा इनके डिटेल में थोड़ा और आईपीओ के बारे में। जो आईपीओ इनका मंडे से आ रहा है, कल से 18th ऑफ दिसंबर से 20 दिसंबर पे और ये 277 से 291 के प्राइस बैंड पे आ रहा है। इसका अगर हम अपर ब्रांड पे अगर अगर हम लगाते हैं कि 291 के हिसाब से सब्सक्राइब होगा, तो इसका जो मार्केट वैल्यू टोटल होगा वो 5,000 करोड़ तक लगभग होगा, मार्केट कैपिटलाइज़ेशन। और इसका ग्रे मार्केट प्राइस इस समय ₹100 तक चल रहा है, तो इसके मतलब कि इट कैन बी लिस्टेड अराउंड ₹400। सिंस ये मुथूट का है, तो नाम ही काफ़ी है इनका क्योंकि वो नॉन एनबीएफसीज़ में काफ़ी हद तक वो डोमिनेंट प्लेयर हैं साउथ में। वो लोग मुथूट का जैसे गोल्ड लोन भी है, मुथूट का होम फाइनेंस भी है, मुथूट इवन टू व्हीलर में भी फुल लोन प्रोवाइड करते हैं और मुथूट इसमें भी प्रोवाइड करता है। तो दैट इज़ अ वेरी गुड मिक्सचर क्योंकि एक बार अगर इनके इसी लोन में जो वुमेन्स अगर आते हैं और वो लोन ले देते हैं वन्स दे विल टेक एंड वन्स दे विल रीपे तो ये क्रॉस सेल भी कर सकते हैं। ये होम फाइनेंस भी दे सकते हैं
ये उसके बाद उनको टू व्हीलर वाला होम लोन भी दे सकते हैं और ये फिर गोल्ड लोन भी दे सकते हैं। तो और इनकी कस्टमर रिटेंशन 84 परसेंटेज है। जो इनके पास कस्टमर्स आते हैं 84 परसेंटेज इन्हीं के पास लाइक दे वांट टू स्टिक। तो एक बार वो उनके पास स्टिक करेंगे दिस विल बी लाइक फॉरएवर कि वो उनको डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज़ हैं, उसमें भी वो लोन ले ले सकते हैं, व्हिच इज़ अ वेरी गुड फॉर मुथूट ग्रुप। और इनके जो 2 मेन शेयर होल्डर्स हैं, वो एक हैं इनके एक लंदन बेस्ड हैं और एक है शिकागो बेस्ड। शिकागो बेस्ड क्रिएशन करके इनके इन्वेस्टर हैं, जिनकी 9% शेयर होल्डिंग है और जो लंदन बेस्ड है वो सीपीजी है, उनकी 19 परसेंटेज शेयर होल्डिंग है। दे आर नॉट सेलिंग देयर शेयर्स। सिर्फ प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं। प्रमोटर की राइट नाउ 70 परसेंटेज शेयर होल्डिंग है और वो पोस्ट इश्यू 56 परसेंटेज हो जाएगी। तो लाइक द एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आर शोइंग कॉन्फिडेंस। इनफैक्ट एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, पहले इस आईपीओ को काफ़ी उन्होंने काफ़ी इसका साइज़ अ, बड़ा किया हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने साइज़ थोड़ा श्रिंक कर दिया है। जैसे कि पहले ये आईपीओ 1350 करोड़ का था, दे वर कमिंग विद 1350 करोड़ आईपीओ, लेकिन इसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया है 960 करोड़ से। तो इवन प्रमोटर भी अब थोड़ा-सा कम कर रहे हैं। तो मीन्स जब प्रमोटर कम कर रहे हैं, इट मीन्स कि डेफिनिटली दे विल बी सेलिंग देयर स्टेक और दे वांट टू बी पार्टनर विथ दिस कंपनी और एक लॉन्गर टाइम पीरियड पे ये उसको होल्ड भी करना चाहेंगे, व्हिच इज़ अ गुड थिंग एंड इट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस फॉर द इन्वेस्टर्स। ये आईपीओ टोटल 960 करोड़ का है, जिसमें कि 760 करोड़ रुपीज़ फ्रेश इश्यू के लिए है। फ्रेश इश्यू मीन्स ये पैसा सारा का सारा कंपनी में वापस जाएगा उसकी ग्रोथ के लिए और 200 करोड़ रुपीज़ ओएफएस के लिए। ओएफएस मीन्स ऑफर फॉर सेल है, जो कि प्रमोटर के पास जाएगा और ये पैसा कंपनी में वापस नहीं आएगा। लेकिन जो 760 करोड़ रुपीज़ है, वो कंपनी यूटिलाइज़ कर सकती है अपने बिज़नेस की एक्सपेंशन के लिए और टेक इनकी जो टेक्नोलॉजी है टेक है, उसके लिए ब्रांच एक्सपेंशन के लिए दे कैन यूज़ फॉर दिस पर्पज़। और मैनेजमेंट का ये भी कहना है, ये 760 करोड़ रुपीज़ और प्लस जो भी इनका इंटरनल अप्रूवल्स होगा, दे इट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर देम टू ग्रो फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स। मतलब उसके बाद टिल 2 इयर्स ये लोग अपना इक्विटी डाइल्यूट नहीं करेंगे। और अगर आप ये देखेंगे जो मैंने अभी आपको बताया टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ये लोग काफ़ी हाई लेवल पे टेक्नोलॉजी ड्रिवन हैं क्योंकि इन्होंने इनकी एक सेपरेट टीम है 102 इंजीनियर्स की, जो कि इन्होंने महिला मित्र करके एक ऐप बनाया है, जो मुथूट इनका माइक्रो फाइनेंस का है। उसमें इन्होंने 32 लैक्स जिनके सारे के सारे जो कस्टमर्स 32 लाख इनके कस्टमर्स हैं, इन्होंने अराउंड उसके 50 परसेंटेज लोग वो इस ऐप को यूज़ करते हैं और ये अपनी सारी की सारी डिसबर्समेंट ये उसी ऐप के थ्रू देते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि इनके जो 33 परसेंटेज जो कस्टमर्स हैं, वो उसी ऐप को यूज़ करके इनको लोन वापस रीपे करें। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है क्योंकि ये डिजिटल में है। अब फ्रेंड्स अगर आप ये देखिए कि आप रूरल एरिया पे रहें और अगर इनको कोई एक कलेक्शन एजेंट है, जो घर पे जा के इनकी कैश कलेक्ट करता है हर वुमन से और उसके बाद वो ऑफ़िस आएगा, वो बताएगा इतनी मैंने कैश कलेक्ट करी, फिर रिकन्सिलिएशन होगा, फिर वापस से उस मनी को यूटिलाइज़ करेंगे। उससे बहुत ही अच्छा बेटर है कि अगर वो टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। क्योंकि जो पहला प्रोसेस है जिसमें कैश लेके जाएगा रिकन्सिलिएशन वो एक कम्बरसम भी है, मैनुअल भी है और उसमें टाइम भी लगेगा, टाइम टेकिंग है। लेकिन जो सेकेंडरी प्रोसेस है जिसमें कि डायरेक्टली इनको इनके ऐप से यूपीआई से मतलब जो ईएमआईज़ मिल रही हैं, उसमें इनके पास पैसा भी आएगा और इमीडिएटली वो इट विल बी रेडी फॉर द रीयूज़ और ये किसी और को भी लोन दे सकते हैं। तो ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ये इनके जो ऐप्स हैं, जो इनके जो उसमें उन्होंने जो भी टर्म्स क्लियरली दी हुई हैं, उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि भई कि इतना लोन ड्यू है, इतना इंटरेस्ट है, ऑल दैट दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट। तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग एंड व्हिच इज़ लाइक वेरी इंपोर्टेंट क्योंकि पहले जहाँ पे ये नहीं पहुँच सकते थे इनके कलेक्शन एजेंट्स और जहाँ पे अब ये लोग लोन दे पा रहे थे, नाउ दे कैन डू थ्रू देयर ऐप्स।
और ये अपने जो कस्टमर्स हैं, ये काफ़ी अच्छी तरह से सिलेक्ट करते हैं। इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने 40 पैरामीटर्स बनाए हुए हैं अपने कस्टमर्स के और हर एक पैरामीटर में एक-एक इन्होंने कुछ-कुछ वेट्स असाइन किए हुए हैं और उस वेट्स के बाद इन्होंने उन्हीं कस्टमर्स को 4 वेज़ में डिवाइड किया है। जैसे कि लो रिस्क, वेरी लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई रिस्क। तो इनका फ़ोकस क्या होता है कि ये लोग कॉन्संट्रेट करते हैं लो रिस्क और वेरी लो रिस्क वाले कस्टमर्स के ऊपर और ये उन्हीं को फिर लोन देते हैं। तो दिस इज़ आल्सो अ यूनिक थिंग व्हाट दे हैव डन और जैसे मैंने आपको बताया है कि आरबीआई इसको प्रमोट भी करता है। पहले क्या था कि आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस के लिए जो हाउसहोल्ड बताया था कि ये बताया था जिस हाउसहोल्ड पे 1.25 लाख की इनकम है उसको कोई लोन देगा तो वो माइक्रो फाइनेंस में आएगा। लेकिन अब आरबीआई ने उसी 1.25 लाख एनुअल इनकम्स को 3 लाख पे कन्वर्ट कर दिया है। यानी अब जिस घर में 3 लाख रुपीस तक इनकम आती है, उसको जो ये लोन देंगे, वो माइक्रो फाइनेंस में आएगा और वो सारे जो बेनिफिट्स होते हैं प्रायोरिटी सेक्टर के, वो इनको मिलेंगे। तो एक ये चीज़ भी है और उसके बाद आरबीआई ने एक इनको बड़ी अच्छी डायरेक्शन एक और दी है कि ये लोग अब जो लेंडिंग रेट्स हैं, ये ये अब खुद डिटरमाइन कर सकते हैं बोर्ड के बाद। पहले लेंडिंग रेट्स थोड़ा आरबीआई इसमें इंटरफेयर करता था। अब ये लेंडिंग रेट्स पे आरबीआई इतना इंटरफेयर नहीं कर रहा। ये वो जो है वो बोर्ड से भी ये डिफाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो आता है अराउंड 11% और इनका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी जो न ये मेजॉरिटी क्या करते हैं, ये लोग 50% 45% इन ये बैंक से बोरो करते हैं। इनके अराउंड कोई रफली 65 बैंक्स हैं और उसमें से पीएसयूज़ भी हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, फॉरेन बैंक्स भी हैं। तो ये उससे 45% लेते हैं। 20% जो ये लोग लोन लेते हैं, ये लेते हैं एनसीडी, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर से भी लेते हैं। फिर कुछ 18-20% इनका डेवलपमेंट फंड इंस्टीट्यूशंस से भी लोन लेते हैं। थोड़ी एक्सटर्नल बोरोइंग में भी है और थोड़ा-सा इन्हें पैसा प्रायोरिटी सेक्टर क्योंकि बैंक्स को प्रायोरिटी सेक्टर को लोन जो देना होता है, ये वहाँ पे भी एलिजिबल होते हैं। तो उनको वो लोन भी लाइक ये वहाँ पे भी एलिजिबल होते हैं। तो ये इनके सोर्स ऑफ फंड्स हैं। ये वहाँ से पैसा लेते हैं और इसकी ओवरऑल इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो रफली 11% पे आती है। और सिंस ये वुमेन को लोन देते हैं तो अभी पीएम की भी प्राइम मिनिस्टर मोदी की भी एक मतलब पॉलिसी है उनका भी जैसे प्लान है कि 2 करोड़ वुमेन को दे वांट कि वो लखपति बने। तो तो फिर ये सब तभी होगा जब दीज़ लाइक दे विल बी टेकिंग लोन्स फ्रॉम दीज़ कंपनी तो काफ़ी ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स वहाँ पर भी आते हैं, सिंस की गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग दैट। और जिस तरह मैंने आपको ये भी बताया कि इनकी टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी तरह से है और ये ऐप के थ्रू जिसके पास भी स्मार्टफ़ोन है, इनके अराउंड 85% कस्टमर्स के पास स्मार्टफ़ोन है। तो उसके थ्रू ये काफ़ी फटाफट डिसबर्सल्स जैसे लोन का होता है, तो उसमें बिकॉज़ ऑफ दैट इनको बेनिफिट मिला है। बेनिफिट कैसे मिला है कि इनकी जो पहले कॉस्ट होती थी, कॉस्ट टू इनकम मतलब इतनी इनकी अगर जैसे कॉस्ट लग रही थी, अगर इनकी इनकम 100 थी, तो पहले कॉस्ट लग रही थी 64 पहले इस ऐप के पहले, जो महिला ऐप बनाने से पहले। अब वो ऐप बनाने के बाद अब उनकी जो कॉस्ट है, वो श्रिंक होके हो गई है 46 मतलब इन लोगों ने 18% तक की सेविंग कर ली है। तो इनके इसके कारण इनके मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और इनकी कॉस्ट टू इनकम जो 64% पहले होती थी, अब 46% हो गई है। और इनकी जो ब्रांचेज़ हैं, इनकी ब्रांचेज़ एक्सपेंशन 30 है और इन्होंने लास्ट ईयर 260 ब्रांचेज़ ओपन करी थी और अभी इन्होंने रफली अभी 9 मंथ्स के अंदर ही दे हैव ओपन्ड 160 ब्रांचेज़। तो ये काफ़ी तेज़ अब एक्सपैंड भी कर रहे हैं अपने बिज़नेस को। और इनका जो अगर आप ये भी देखेंगे अगर इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ये नॉर्मली लाइक जो आरबीआई बोलती है ये वो 15% होना चाहिए और ये आराम से 20% में इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है।
इनके निम्स भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी काफ़ी अच्छे हैं, जो 12% पे हैं और इनका रिटर्न ऑन एसेट 4% में है, व्हिच इज़ अगेन अ गुड थिंग। और फ्रेंड्स अगर मैं इनको आरबीआई की पॉलिसी की जो वेटेड एवरेज की आई थी, जिसमें कि अनसिक्योर्ड लोन्स को आरबीआई ने देने से इंक्रीज़ किए थे वेट, ये इन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं एप्लीकेबल होगी? क्योंकि ये माइक्रो फाइनेंस ये वो वाली पॉलिसी जो माइक्रो फाइनेंस प्रायोरिटी सेक्टर्स को लोन देते हैं, उन पे एप्लीकेबल वो वाली वो पॉलिसीज़ नहीं होनी थी। तो ये चीज़ भी लाइक इनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, वो भी इम्पैक्ट नहीं हो रही है और इनकी जो ये दे भी रहे हैं, अपना ये जो दूसरों को जो लोन दे रहे हैं, जो अपने कस्टमर्स को लोन दे रहे हैं, वहाँ पे भी इम्पैक्ट इनका बिल्कुल मिनिमम बिल्कुल नो पर ही है। इनके फाइनेंशियल्स में इनका रेवेन्यू है वो फाइनेंशियल 21 में 696 करोड़ था, जो कि इस फाइनेंशियल 23 में 1400 करोड़ प्लस भी हो गया है। और इनका अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे 2 इयर्स पहले वो 7 करोड़ का ही था सिर्फ और अब वो 163 करोड़ का भी हो गया है। तो जिस तरह से कंपनी की जब एक्सपैंड कर रही है, तो प्रॉफिट्स अब काफ़ी अच्छे कंपनी के आ रहे हैं। तो लाइक उन्होंने फिक्स कॉस्ट अपने कवर किए हैं, इसके कारण कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो इनके जितने रेवेन्यू इंक्रीज़ होंगे तो अगर हम लेके चलें तो इनके जो कॉस्ट है वो इसी तरह से इनका इंक्रीज़ होगा और सिंस टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा सेव किया था, उसके कारण अब वही इनको सारे बेनिफिट्स अब ऐसे आगे मिलेंगे। फिर इनकी अगर हम एंकर बुक देखें जो 285 करोड़ की थी, वो कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गई है और उसमें जैसे काफ़ी जैसे मॉर्गन स्टैनली हैं, सोसाइटी जनरल हैं और डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एचडीएफसी लाइफ है, एसबीआई लाइफ है, वो उन्होंने ली है। तो व्हिच इज़ अ गुड साइन। फिर अगर इनके जो एनपीएस देखें, वो ग्रॉस एनपीए इनके 2.37 पे आते हैं, जबकि इनके नेट एनपीएस 0.67% पे आ रहे हैं, व्हिच लुक्स वेरी रीज़नेबल। इनके लोन्स भी क्योंकि लास्ट टाइम जैसे केरला में भी 3-4 इयर्स बैक फ्लड आया था और चेन्नई में भी जैसे फ्लड आया था, अभी इस समय भी फ्लड आया है। तो एक चीज़ उन्होंने एंश्योर करी है कि ये जो इनके जो लोन्स हैं, ये सारे के सारे कवर्ड हों फ्लड और एनी नेचुरल कैलामिटी से। तो व्हिच इज़ अ गुड थिंग और इनको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा। और सेकंड थिंग इन्होंने प्रोविज़न्स में सबसे हाईएस्ट प्रोविज़न 83-85% जिनकी प्रोविज़न्स हैं, इन्होंने वो भी दिखाई हैं। तो इन्होंने उसकी प्रोविज़न्स भी ली है लोन्स की, बैड लोन्स की। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इट लुक्स वेरी गुड। ये प्रॉमिसिंग है। माइक मुथूट का भी नाम भी है, तो मुथूट की एथिक्स और कॉर्पोरेट गवर्नेंस डेफ़िनेटली इस पूरे ये उस ग्रुप को एडहायर भी करते हैं। तो और दूसरा इनका जो रिस्क है वैसे तो कुछ इनका कोई रिस्क मेरे को ख़ास दिखा नहीं। हाँ, एक रिस्क जो मुझे लग रहा है कि कभी अगर टोटल इकॉनमी फ़ॉल होती है, जैसे कि वी हैव अ कोविड और वी हैव सम पीरियड जहाँ पे हमें इम्पैक्ट जैसे ओवरऑल इकॉनमी अगर जब श्रिंक होगी, तो ही इनके जो बिज़नेस है वो श्रिंक हो सकता है। तो अगर और इनका जो सिंस एक बात आपको और भी देखनी है सिंस इनका जो मेन ज्योग्राफी है वो है कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला। तो ये तीनों पे अगर साउथ इंडिया पे अगर इफ एनीथिंग हैपेंस ओवर देयर जो साउथ इंडिया पे इम्पैक्ट करेगा तो डेफिनिटली इनके बिज़नेस में काफ़ी इम्पैक्ट हो सकता है। तो दैट इज़ द वन रिस्क व्हिच आई गॉट अदरवाइज़ इट लुक्स फाइन। थैंक यू एंड दिस वाज़ फॉर द मुथूट माइक्रो फाइनेंस कॉर्प। और मैं 1-2 दिन में हैप्पी फॉर्जिंग आईपीओ है, वो भी काफ़ी अच्छा आईपीओ है। उसके ऊपर एक बार डिटेल एनालिसिस लेकर आऊँगा।